नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पायल की दुनिया में। और आप देख रहे हैं पायल के ब्लॉग। और ये देखिए रितिका बैठी है, बिस्कुट खा रही है। सुबह का टाइम है, 10 बजने वाले हैं। और मैं भी अभी बैठी हुई हूँ, ठंड लग रही है। और बस सब जा रहे हैं करने में काम वाम घर का। अभी अच्छा मूड था लेकिन मूड खराब हो गया, क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती है ना जीवन में कि मतलब मन को ना बहुत अजीब सी फीलिंग आती है अंदर से। आप किसी के साथ गलत नहीं करते और बुरा नहीं बोलते किसी को, और आपके बारे में कोई बुरा बोलता है तो बहुत गंदा वाला गुस्सा आता है। लेकिन हमारी ऐसी मजबूरियां होती हैं, क्योंकि हम इंसान है ना, जानवर तो है नहीं उन लोगों की तरह जो कहते हैं वो जानवर हैं। इसलिए हम कुछ कह नहीं पाते, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम कर मजबूर हो जाते हैं अपने बच्चों की वजह से। तो देखो दोस्तों, अब आप सोच रहे होगे आप किसको ऐसे बोल रहे हो, तो मैं बताऊं दोस्तों, मैं अपने ससुर को बोल रही हूँ ऐसा। क्योंकि ना वो ससुर नहीं है, वो है राक्षस। राक्षस एक जैसे राक्षस होते हैं ना, वे वो है वो। मैं जब से इनके घर में आई, मैंने पाँव रखा, मैंने रोज रोज अपने लिए परिश्रम करा, जब मैंने आज अपने बच्चों को आराम से खिला पा रही हूँ, बैठा पा रही हूँ। क्योंकि हमारे घर में गर्मी का टाइम था, कभी ऐसा दिन भी था जब मेरे बच्चों को गर्मी लगती थी, लेकिन ना हमारे पास कूलर था उस टाइम, ना एसी था। और हमारे ससुर हमें कोई ऐसा सपोर्ट नहीं करते थे, जबकि वो दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं और सब कुछ हैं और सब कुछ उनके पास था, लेकिन उन लोगों ने हमारी कभी मदद नहीं करी। उनके घर में दो दो एसी लग रहे हैं और हमारे बच्चों को कूलर पंखा तक नहीं नसीब था। ऐसी बुरी हालत हमारी कर दी थी उन्होंने। कभी हमारे बच्चों के बारे में नहीं सोचा, ना हमारी रितिका का कोई इलाज करवाया। झूठ बोलना। और इसके पापा, मैं दोस्तों सच बता रही हूँ आपको, फैक्ट्री में काम करते हैं, 10-11 हज़ार रुपये मिलते हैं। अब आप ही बताइए, 10-11 हज़ार रुपये में जहाँ घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है, वहाँ पे मैं बच्चों का इलाज कैसे करवाती रितिका का। तो इतनी सारी बातें मैं कहना नहीं चाह रही थी, लेकिन कल भी इन्होंने मेरा दिल ऐसा दुखी करा। अब पता है बहुएं क्यों गलत करती हैं, क्योंकि ना घर के लोग ही बदतमीज होते हैं, तभी वो बहुएं भी गलत करती हैं। ऐसा नहीं होता कि हर वक्त बहू गलत ही होती है, या मतलब लड़का ही गलत होता है। कभी कभी घर वाले भी बहुत बदतमीज होते हैं, जो कि लगता है कि हाँ अरे बुढ़ा आदमी है उसके साथ ऐसे कर रही है, लेकिन ऐसे लोगों को तो चप्पल से मारना चाहिए। बेशक मेरा ससुर है, लेकिन गंदा इतना बोलता है ना कि आपको देखोगे ना तो गुस्सा आ जाएगा। कल ही की बात है, हमारे यहाँ पे चक्की खराब हो गई थी आटा पीसने वाली, तो चक्की वाला आया था, तो उसको कह रहा है बहन चोदों ने मेरा पट्टा तोड़ दिया। और हम आटा पीस के लाए थे, अगर वो पट्टा टूट जाता तो चक्की कैसे चलती दोस्तों। हम्म यहीं से इसका झूठ देख लो। और उसको कह रहा है कि मैं तो इनको ऐसे देता हूँ, इनको ऐसे देता हूँ, और गाली दे दे के उसको बता रहा था। अभी मैं भी गई वहीं पे, लेकिन अगर मैं उसी के सामने इसको कुछ कहने लग जाती तो इसकी कितनी बेइज्जती होती। हम्म और ये गालियां दे दे के मुझे बात कर रहा था। मैं इसकी बहुत बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन मेरे बर्दाश्त से बाहर हो रही है। मैं इसकी सारी कहानी आपको बताऊंगी। और दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, आगे बढ़ाइए। जो कि ऐसे लोग जो ये कहते हैं ना कि हम ही इनको खिला रहे हैं, हम ही इनके भगवान बने हुए हैं, उनको भगवान मत बनने दो। इंसान इंसान ही रहना ना, रहेगा ना तो ठीक रहेगा। भगवान भगवान ही है और इंसान इंसान ही है। तो आप ही लोग फैसला करके बताना दोस्तों, इतना गंदा जब कोई अपनी बहू या बेटी को बोलेगा तो वो आदमी क्या बहुत अच्छा है? आप ही बताना है। कोई ऐसे बात करता है किसी को, मतलब बहू को गाली दे दे के बात करता है कोई? जी तो मेरा ऐसा कर रहा था ना कि मैं इसका सर फोड़ दूं, लेकिन मैं क्या करूं, मैं अपने बच्चों की मजबूर हूँ। और ये इतना गंदा है, इतना गिरा हुआ है कि इसके मुंह लगना भी मतलब एक सोच लो कि कीचड़ में पाँव मारना है। ठीक है ना। तो मैं क्या बताऊं दोस्तों, ये इसको तो मतलब ये रहता है ना, मेरे पास इसको 40,000 रुपये मिलते हैं पेंशन। खाता है अपना अच्छे से गचर गचर, अपनी लड़कियों का घर भर देता है यहाँ से जाके। और लड़कियां ऐसी कुलच्छनी है, सच बताऊं इन नंदों ने, ज्यादा बदमाशों ने खराब कर रखी है दुनिया। समझे? किसी की अच्छी हो ना 100 में से, मतलब सोच लो कि 10% अच्छी हो ना, भगवान उनको खुश रखे। और बाकी तो ऐसी बदमाश है ना कि वो ये दूसरे की घर की लड़कियों को यूं ही चाहती ही नहीं कि उनका भी गुजारा हो जाए, उनके भी बच्चे पल जाए। उनका अपना ही भूबा नहीं भरता,
और सारा दिन भरने को ही सोचती रहती हैं, चोरी करने को सोचती रहती है। इसको सिखा सिखा के यहाँ से सब लेके जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेंशन उसके उनके यहाँ पूजी आता है। तो बहुएं किस चीज के लिए देंगी जब हम हर चीज के लिए दूसरे के आगे हाथ फैला रहे हैं, तरस रहे हैं, और तेरे पास है, तू हमें नहीं देता, तो तेरे को बना के कौन खिलाएगा? बता ना। जहाँ तेरी लड़कियां खाएंगी तो तू उन्हीं के पास चला जा। मैं ऐसे ही बोलती हूँ दोस्तों। अब आप बताना मैं कितना सही बता रही हूँ और कितना गलत बता रही हूँ। लड़कियों ने ज्यादा खराब कर रखा है।